हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा 11 फरवरी से 17 मार्च सावधान हो जाइए, क्योंकि ये समय बहुत समस्या देने वाला है। बहुत भयंकर 30 सालों बाद ये समय आया है जो कि समस्या देने वाला है। बहुत भयंकर समय कहा जाएगा। इसमें हमें सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। ये समय क्या समस्याएं आपको देगा, क्या सावधानियां हैं, क्या उपाय हैं, कैसे आप बच सकते हैं इस समय से, ये हम जानेंगे। क्योंकि यदि हमारे सामने कुआं हो और हमें पता हो कि सामने कुआं है, हम रास्ते में जा रहे हैं और कुआं पता हो कि आगे पड़ने वाला, तो हम साइड से जाएंगे। परंतु ना पता हो तब तो फिर गिरना ज़्यादा संभव है कि हम गिर ही जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम भागे जा रहे हैं। तो यदि आपको पता है तो आप सावधान हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी का समय है, इस समय शनिदेव अस्त होने वाले हैं और अस्त अवस्था में आपके सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो अस्त अवस्था में आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं, क्योंकि शनिदेव कौन है? न्याय के देवता हैं और कर्मों का रिजल्ट हमें देते हैं। भले शनि से, राहु से, केतु से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, खासकर शनिदेव से, क्योंकि ये न्याय करते हैं। जिसने गलत किया है उसको वैसा रिजल्ट, और जिसने अच्छा किया उसको वैसा रिजल्ट। तो जिसने अच्छा किया है उसके लिए कोई समस्याएं नहीं है, परंतु जिसने बुरा किया है उसको तो डरना ही पड़ेगा। तो आपने अच्छा किया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन में बेहतर स्थिति बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इनका ही ये भाव माना जाता है। और यहाँ पर शनिदेव, यदि आप खासकर व्यापारी हैं तो आपको सावधान रहना होगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है, व्यापार मंदा हो सकता है। और ख़ासकर जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपस में वाद विवाद की स्थिति, आपस में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इससे व्यापार को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो व्यापारियों को बेहद सावधान रहना होगा। खासकर जो शनि से संबंधित व्यापार हैं, जैसे लकड़ी आदि या फार्मिंग से संबंधित कोई आपका व्यापार है, तेल से संबंधित है, लोहे से संबंधित है, लकड़ियों से संबंधित है, तो ऐसे और भी अन्य व्यापार जो हैं तो उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना होगा। और इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में जो भाग्य है, भाग्य भाव में भी ये दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को ही कमज़ोर कर देंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। तो उसने कर्म तो किए, परंतु साथ में भाग्य का भी साथ मिला तो उसे अचानक ग्रोथ मिल गई। परंतु जिसका भाग्य काम नहीं करता वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उतना ज़्यादा हासिल नहीं कर पाता, उतना आसानी से हासिल नहीं कर पाता है। इसीलिए अब भाग्य का कहीं ना कहीं साथ ना मिलना एक बड़ी समस्या बन जाएगी। साथ में अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, उनको स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं, पिता के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। साथ में आपको ससुराल पक्ष से भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, तो ससुराल पक्ष से भी आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न में पड़ने वाली है, तो आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रखना होगा। संभव है कि इस समय आलस्य उत्पन्न हो, इस समय मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ में आपके जीवन में जो लोगों का सहयोग था वो भी कहीं न कहीं कम हो सकता है। और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं तो होने ही वाली हैं, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको विपरीत का सम्मान करना है। अपने विपरीत का सम्मान करना बेहद ज़रूरी होगा, नहीं तो उससे आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावनाएं बन सकती हैं। आपके ऊपर कोई आरोप लगा सकता है कि हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो आपको बेहद सावधान रहना होगा। वैसे भी सिंह राशि के लोग हमेशा बलवान स्थिति में ही होते हैं और लोगों का अच्छा ही करते रहते हैं, और सिंह राशि के लोगों से लोग खुद ही डरते हैं। परंतु इस समय लोग थोड़ा आपसे
और भी डरेंगे। ये अच्छी बात है, इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो इसमें यही सावधानी रखनी होगी कि प्रभाव तो आपको बढ़ेगा, आप लोगों की हेल्प करेंगे, आप लोगों को सपोर्ट करेंगे तो आपका प्रभाव तो बढ़ जाएगा, परंतु उसमें अहंकार ना हो जाए कहीं, क्योंकि प्रभाव बढ़ेगा परंतु यदि अहंकार हो गया प्रभाव का तो फिर उसमें अपमान की स्थिति बन जाएगी, आपके मान सम्मान में आँच आ सकती है। तो अपने प्रभाव को प्रभाव तक ही रखना है, ना कि अहंकार तक ले जाना है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में लग्जरी, यदि आप गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, खुद का घर बनाना चाहते हैं, तो इन सब कामों में थोड़ा सा डिले होगा, रुकावट आएगी। तो इस समय आपको प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहिए या घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें अब जैसे आपने प्रॉपर्टी लिया, किसी बिल्डर से आपने लिया, पता चला उसमें पहले से कुछ मामला है, कोई लीगल चार्ज है या कोई लीगल स्थिति बनी हुई है, या उसने किसी को बेच दिया था फिर आपको बेच दिया, या कुछ न कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको संभव के समय यदि बहुत अनिवार्य ना हो तो प्रॉपर्टी लेना या गाड़ी वाहन लेना या ऐसे कोई भी काम या कोई लग्जरी की चीज़ें लेना, उनसे थोड़ा आपको बचना चाहिए। साथ में जो लोग ये बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, ब्रोकर हैं, उन्हें भी सावधान रहना होगा। इस समय आपका व्यापार गिर सकता है। प्रॉपर्टी बनाना आप जैसे बिल्डिंग बनाना आप शुरू कर रहे हैं या और भी कोई भी काम, जैसे बहुत सारे काम होते हैं, तो कोई भी काम यदि आप नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी बनाना हो, कोई जैसे अब कोई डॉक्यूमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो नया करना हो, तो उसमें थोड़ी आप रुक जाइए। अभी खासकर 17 मार्च तक तो आपको रुक जाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें फिर और आप फंस जाएंगे, काम होने की जगह लंबे समय तक खींच सकता है। तो अच्छा है ना कि थोड़ा रुक जाए, इस समय महीने खाड़ का ये समय है। और साथ में जो लोग राजनेता हैं या पब्लिक सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, तो उनको भी सावधान रहना होगा। लोगों का इस समय सहयोग ना मिलना, आपके पार्टी के लोग दूसरे पार्टी में चले जाएं या आपका जो पद है वो आपसे छिन जाए, ऐसी स्थितियां इस समय बन सकती हैं। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और प्रिय दर्शकों, आपको अपने जीवन में इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी काम करना है तो जल्दबाजी में नहीं करना है। सावधानी, मैं बता रहा हूँ, सावधानी, अभी जो समस्याएं थी वो तो थी ही, पर सावधानी क्या रखना है, उपाय क्या करना है। तो सावधानी ये है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, बहुत सोच समझ के करना है। पता चला आप काम करना शुरू किए और फंस गए। और साथ में जो भी काम करिए उसे शॉर्टकट में मत करिए, उसे सही तरीके से, लीगल तरीके से करने की कोशिश करिए, क्योंकि शनिदेव कौन है, न्याय, और आपने गलत तरीके से करने की कोशिश की तो समस्याएं बन सकती हैं। उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में आपको हनुमान जी की आराधना करना, शनि चालीसा का पाठ करना और शनिवार को तेल का दिया जलाना, ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ जितना ज़्यादा कर सकें, हनुमान जी की आराधना जितनी ज़्यादा कर सकें उतना ज़्यादा करें, इससे हनुमान जी की कृपा से आपका बचाव होता रहेगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको अपनी जन्म कुंडली में चेक करना होगा शनिदेव की स्थिति क्या है। यदि वो कमज़ोर हैं तो फिर पीड़ित हैं तो फिर ये समस्याएं तो होने ही वाली हैं, बढ़ भी सकती हैं। परंतु वो अच्छी स्थिति में है, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो संभव है कि ये समस्याएं ना हो या तो कम मात्रा में हो। तो जरूर अपनी जन्म कुंडली को चेक कर लें, या तो विश्लेषण करवा सकते हैं, जान सकते हैं, कुंडली दिखा के समझ सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय बजरंगबली और जय शनिदेव जरूर लिखना है, और लिखने के साथ में आपको स्मरण भी करना है, बोलना भी है। और इस वीडियो को 11 फरवरी से पहले आपको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, क्योंकि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, और खासकर शनिदेव हेल्प करने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होते, तो संभव इन समस्याओं से भी छुटकारा मिले। तो हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।